प्यार मोहब्बत के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे दोस्तों, पर आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक ऐसा होता है कि एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह कर देता है। आखिर में पुलिस उसी मुकदमे के तहत उस इंसान को जेल में डाल देती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मथुरा। मथुरा का एक थाना पड़ता है वृंदावन, जो काफी मशहूर है भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नाम से। वहीं पे एक गांव पड़ता है कथौली। कथौली में एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है वीरेंद्र। वीरेंद्र की दो बेटियां रहती हैं, एक का नाम रहता है हेमलता, एक का नाम रहता है मिथिलेश। मिथिलेश जो कि सबसे छोटी रहती है और हेमलता एक बड़ी लड़की रहती है। वह अपने पिता से कहती कि पिताजी मुझे पढ़ने के लिए जाना है और आगे चल के पढ़ाई करनी है। दोस्तों, इसी के साथ में उसका पिता वीरेंद्र अपनी बड़ी बेटी हेमलता के लिए कॉलेज में दाखिला दिलवा देता है और बेटी वहां पढ़ाई करने के लिए जाने जाती है। इसी के साथ में दोस्तों उसी गांव का रहने वाला एक इंसान और रहता है राधे श्याम, जिसके 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम रहता है सुभाष, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 28 साल, और जो हेमलता नाम की लड़की है इसकी उम्र रहती है तकरीबन 23 साल। दोस्तों, सुभाष पढ़ा लिखा अच्छा खासा होता है, तो वो उसमें प्राइवेट तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। तभी जैसे ही सुंदर होने के कारण हेमलता को जब वो पहली बार देखता है अपने क्लासरूम में सुभाष, तो उसको अपना दिल दे बैठता है। हेमलता को भी समझती हुई देर नहीं लगती है दोस्तों, और वो भी उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। दोनों जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो एक दिन सुभाष अपने प्यार का इजहार हेमलता से करता है और हेमलता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों वो प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जब वो दोनों का प्यार बढ़ जाता है तो वो एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं और मिलना भी स्टार्ट हो जाता है दोनों का। जैसे ही इस बात की खबर, कहते हैं कि ये बातें कभी छुपाई नहीं जाती है, ना ही कभी छुपती हैं। जैसे ही इस बात की खबर हेमलता के पिता राधे श्याम को पता चलती है तो राधे श्याम अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेटी समझने के लिए तैयार नहीं होती है दोस्तों। तभी उसका जो पिता रहता है राधे श्याम, तो उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी से बातें कर रहा था राधे श्याम, तभी उसकी बेटी हेमलता इन बातों को सुन लेती है और सुभाष को कॉल करके कहती है कि मेरे पिता मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते हैं। लड़की जब ऐसा उससे बोलती है अपने बॉयफ्रेंड सुभाष से, तो सुभाष कहता है ठीक है, हमारी शादी यहाँ पर तो नहीं हो सकती है, पर अपन यहाँ से भाग चलते हैं। दोस्तों, तभी यहाँ से सुभाष नाम का जो लड़का उस हेमलता नाम की लड़की को, यानी अपनी स्टूडेंट को लेकर वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही लड़की के पिता राधे श्याम को इस घटना के बारे में मालूम चलता है तो वो वीरेंद्र के पास पहुंचता है। सुभाष के पिता वीरेंद्र के पास पहुंचता है, उससे दबाव बनाता है, उससे लड़ाई झगड़ा भी करता है, और जब बात शांत नहीं होती है तो पुलिस में जाकर वो मुकदमा दर्ज करवा देता है। कौन? लड़की का पिता राधे श्याम कहता है कि वीरेंद्र के बेटे सुभाष ने मेरी लड़की को भगा कर ले गया है। सुभाष की राधे श्याम की तहरीर पर पुलिस जब आती है तो वीरेंद्र को अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है। वीरेंद्र हमेशा यही कहता है कि सर, मैं एक पिता हूं, मेरे ना तो मैंने उसको कहा है कि तुम ऐसा जाकर कर लीजिए। बेटा है सर, जवान है, पढ़ा लिखा होशियार था, उसने अपनी समझ से ये काम कर लिया, मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं। फिर भी राधे श्याम वीरेंद्र के ऊपर बराबर प्रेशर बना रहा है। तभी इसी की चर्चा चलती रही। तकरीबन 1 महीना व्यतीत हो जाता है दोस्तों, और जो घटनाक्रम है मैं आपको बता दूं, 21 जून 2014 की घटना है ये, मथुरा वृंदावन की। तभी दोस्तों वृंदावन के एक किसी नाले में एक डेड बॉडी पड़ी मिलती है और पुलिस को खबर लगती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने हाथ में ले लेती है और उसका शिनाख्त करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। उस डेड बॉडी का एक हाथ कटा हुआ था। दरअसल वो डेड बॉडी को कोई आस पड़ोसी पहचानने वाले नहीं मिलते हैं। तभी सुभाष का पिता वीरेंद्र उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर देता है
और कहता है कि सर ये मेरा बेटा है, उसकी हत्या हो चुकी है। वो इस हत्या का, अपनी बेटी की हत्या का इल्जाम लड़की के पिता के ऊपर, राधेश्याम के ऊपर लगा देता है, क्योंकि वो भी इसके ऊपर पहले झूठा मुकदमा लगाकर परेशान कर रहा है। दोस्तों पता चलता है कि जब वीरेंद्र के कहने पर पुलिस राधेश्याम को अरेस्ट करने पहुंचती है तो राधेश्याम कहता है कि सर नहीं, ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है और मुझे शंका हो रहा है कि जो डेड बॉडी मिली है वो दरअसल वीरेंद्र के बेटे सुभाष की है ही नहीं। पुलिस को कुछ न कुछ सच्चाई नजर आती है राधेश्याम की बातों में और वो उस डेड बॉडी का शनाख्त करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही 6 महीने के अंतराल बाद उस डेड बॉडी की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो लड़का सुभाष नहीं है। पुलिस वाले दोबारा से उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके पिता को। वो कहते हैं कि जब तुमने पता था कि तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुमने झूठा मुकदमा क्यों लगवाया है, उस डेड बॉडी को अपने बेटे की पहचान क्यों दी है। तो तभी राधेश्याम कहता है कि सर मुझे ये परेशान कर रहे थे पुलिस वाले और ये भी मेरे पास झूठा मुकदमा लगा रहा था, इसलिए मैंने बचने के कारण ऐसा झूठा काम कर दिया था कि इस डेड बॉडी को अपना बेटा बना दिया था ताकि ये मामला रफा दफा हो सके। दोस्तों तभी हेमलता जो लड़की भागी थी उसका पिता राधेश्याम कहता पुलिस वालों के साथ कि सर मेरी बेटी का पता कीजिए। तो तभी पुलिस वाले उसका नंबर ट्रेस करते हैं CDR के तहत, तो लोकेशन मालूम चलती है कि दिल्ली में दोनों एक साथ रह रहे हैं। अचानक 1 महीने व्यतीत हो जाता है इसी के साथ दोस्तों, और एक दिन सुभाष और हेमलता दोनों दिल्ली से अपने गांव के लिए आ रहे थे। तभी पुलिस वाले के पास खबर पहुंचती है CBI द्वारा, अपने गुप्तचरों द्वारा, तो उनको मथुरा के बस स्टैंड पर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको पकड़ कर लाया जाता है। दोनों के, हेमलता का पिता राधेश्याम और सुभाष का पिता वीरेंद्र, इनको भी पुलिस स्टेशन और अदालत में ले जाया जाता है दोस्तों। तभी वीरेंद्र कहता है और लड़की भी कहती है कि सर हम दोनों पढ़े लिखे हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही जज साहब के पास सामने ये बातें रखते हैं तो जज साहब भी उनकी बातों पर एग्री हो जाते हैं और उन दोनों को छोड़ देते हैं और उनको अपना जीवन जीने का अधिकार दे देते हैं। तभी दोस्तों पुलिस वाले उनको तो जाने देते हैं दोनों के लिए, सुभाष के लिए और हेमलता के लिए। वो अपने साथ रहने लगते हैं और अच्छा खाते हैं, कमाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो वीरेंद्र रहता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पुलिस को गुमराह करने के केस में, और उसको जेल भेज देती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि सभी परिवारजनों को, सभी गार्जियनों को बताना है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा व्यवहार सिखाएं, अपनी संस्कृति से रूबरू कराएं, ताकि आगे चलकर बच्चे ऐसा कदम न उठाएं जिससे माँ बाप शर्मसार हो और ना कि अपना समाज भी शर्मसार हो सके। ऐसी ही न्यू क्राइम की घटना मैं फिर लेकर आऊंगा दोस्तों आप सभी लोगों के सामने। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो पर। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो इसको फॉलो कर लेना पेज को, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज, इसका पैसा नहीं लगता है, ये लाल कलर का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।